गिरफ्तार न करने के अहकाम के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को केनाल रोड से उनके घर के करीब से गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही को गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाही को फौरी रिहा करने और इन्हें दोबारा गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी किए थे। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी राय जहूर को तलब करते हुए अहकाम दिए थे कि हाईकोर्ट की सिक्योरिटी से 4 अफराद और मुतल्लिका एसपी के साथ मिलकर परवेज इलाही को घर ड्रॉप करें। जस्टिस अमजद रफीक ने हिदायत की थी कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। अदालती अहकामात के बाद परवेज इलाही लाहौर पुलिस की नफरी के हमरा गुलबर्ग में अपनी रिहाइशगाह की जानिब रवाना हुए। केनाल रोड पर परवेज इलाही को उनके घर के करीब इस्लामाबाद पुलिस की नफरी ने रोककर हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस के ऑपरेशन के दौरान सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने चौधरी परवेज इलाही को उठाकर गाड़ी में डाला और इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गए। जराये के मुताबिक परवेज इलाही को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ फहद बशीर से। फहद बशीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? 2 घंटे के करीब ये वक्त होने वाला है, इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा था, क्या तफसीलात हैं? कहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है या कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को किनार रोड से जो है गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके वफाकी दारुल-हुकूमत जो है रवाना हो गया। जराये के मुताबिक ये बताया गया, इससे कबल भी हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि परवेज इलाही को नैब या कोई भी जो है किसी भी तरह जो है किसी भी केस में जो है गिरफ्तार न किए थे, जबकि परवेज इलाही को देखा गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। परवेज इलाही को किनार रोड लाहौर से हिरासत में लिया गया। सादा कपड़ों में मबरूज एहलकारों ने चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में लिया, जिसके बाद इस्लामाबाद पर भी जो पुलिस है परवेज इलाही को लेकर जो है लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगी। इससे कबल हमने देखा कि मोनिस इलाही का एक ट्वीट भी सामने आया, जिसमें कहा गया अदालती अहकामात की यहाँ पे खिलाफवर्जी की गई। गली में दाखिल होते ही मेरे वालिद को अगवा किया गया। पुलिस अदालती हुक्म के बाद मेरे वालिद को घर ले जा रही थी। इत्तलात के मुताबिक ये भी चीज सामने आई कि पुलिस ने लतीफ खोसा को जो है गाड़ी से उतार कर जो है परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के मौके पर लतीफ खोसा भी उनके हमरा थे। इस्लामाबाद पुलिस ने नक्स अमन के तहत गिरफ्तार किया और यहाँ पे ये भी देखा गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने जबरदस्ती चौधरी परवेज इलाही को गाड़ी से उतार कर गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही को जो है 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, ये जराये का कहना है। दूसरी जानिब तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस है, उनका ये कहना है कि परवेज इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और परवेज इलाही को जेल मुंतकिल किया जा रहा है। जी फहद बशीर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जब ये कहा गया कि उनको एक दफा फिर से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ये कहा गया, उसके बाद ये कार्रवाई होना, मतलब उसके बाद कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखें, इससे कबल जब चौधरी परवेज इलाही को रिहाई का हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से, अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा था कि परवेज इलाही को नैब या कोई भी अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी, जबकि परवेज इलाही को किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद जो गिरफ्तारी है, इस हवाले से तहकीकात भी जारी हैं। जो इस्लामाबाद पुलिस है लाहौर में पहुंची थी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जो तर्जमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस है, उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर ये बात भी सामने आ रही है कि सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ही नहीं बल्कि सादा लिबास में मलबूस लोग भी थे, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, देखा गया जब लाहौर गिरफ्तारी की जा रही थी उसमें हमने साफ तौर पर CCTV फुटेज भी जो मोबाइल फोर्सेज हैं वो भी सामने आई, जिसमें देखा गया कि जो सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में लिया था और इस्लामाबाद पुलिस परवेज इलाही को लेकर लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो CCTV फुटेज में देखा जा सकता था कि उनको गाड़ी में बिठाकर जो है वहां से रवाना हुई थी। और उसके बाद जो है अभी जो रिसेंट जो में हमारे जराये ने ये बताया कि जो परवेज इलाही हैं इनको 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए अडियाला जेल बताइएगा। परवेज इलाही के जो वकला टीम है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, उन्होंने क्या दरख्वास्त दी है, क्या मौक़िफ़ अपनाया दरख्वास्त के अंदर? देखिए, जब इससे कबल हमने देखा चौधरी परवेज इलाही के जानिब से जब वकला पेश हुए थे, उनकी वकला की टीम पेश हुई थी, जब अदालत की जानिब से फिर ये एक फैसला सामने आया था, तहरीरी हुक्म अदालत की जानिब से जारी किया गया था, जिसमें हमने देखा कि खास तौर पे आज जब ये समाज जारी थी उसमें लतीफ खोसा भी खास तौर पे जो है वो पेश हुए थे। उसमें जब अदालती हुक्म जारी किया गया था कि परवेज इलाही को जो है कोई भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। जो ये पूरी सूरत हाल बनी है, इस पर अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है परवेज इलाही के वकला की जानिब से और क्या कोई ऑप्शन है उनके पास? जी, परवेज इलाही के जो वकला हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में गए थे और वहाँ पर उन्होंने फैसला किया था कि परवेज इलाही की जो गिरफ्तारी है इसके हवाले से जो है वो सुनहरी अदालत जो है वो दायर की जाए, लेकिन क्योंकि अदालत का वक्त भी खत्म हो गया और अदालत से जो है वो जज जो है उठकर वो चले गए थे, तो लिहाजा जो है वो
परवेज इलाही के मुकर्रा जो है वो वापस चले गए हैं और अब जो है वो सुबह जो है वो इस पर दरख्वास्त दायर करेंगे और इसके लिए जो है वो पहले वो रजिस्ट्री ब्रांच डायरी ब्रांच जाएंगे, वहाँ पर दरख्वास्त देंगे, फिर वो दरख्वास्त रजिस्ट्रार के पास जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो फिर देखा जाएगा कि वो जज को मार्क होगी और उसके बाद जो है फिर वो ये भी देखना होगा कि ये दरख्वास्त कल ही जो है उसको एंटरटेन किया जाता है या नहीं। लेकिन असल सूरत ये है कि चौधरी परवेज इलाही को जो है वो यहाँ लाहौर से ठीक है सलीम शेख बताइएगा, 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके उन्हें जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 3 MPO यानी नुक्से अमन का उसके अंदर जवाब बनाया जाता है। अब किस चीज़ का जवाब है नुक्से अमन को लेके? जी, नुक्से अमन की वजह से जो है उनको जो है वो हिरासत में लिया गया और जो इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से जो है वो 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है और अब उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। और हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाएगा और पहले मरले में 15 दिन के लिए जो है उनको अडियाला जेल में किया जाएगा। सलीम शेख, आप बता रहे हैं MPO 3 के तहत अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो पहले देखा जाता है कि पहले फेज में 15 दिन की ये गिरफ्तारी बनती है और आप कह रहे हैं कि अडियाला जेल उनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में आज का फैसला आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह आप कह रहे हैं कि दरख्वास्त दायर कर दी गई है, कोई एक्शन लिया जा सकता है और 15 दिन से पहले क्या उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी? जी देखिए, मैंने कहा कि ये जो उनको अभी जो है ना उनकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर नहीं हुई है। उनके मुकर्रा लाहौर हाई कोर्ट गए जरूर थे लेकिन अदालती वक्त खत्म हो चुका था, इसलिए उनकी दरख्वास्त जो है वो जमा नहीं हुई है। सुबह से दरख्वास्त जमा होगी और उसके बाद फिर देखना होगा। सुबह वैसे ही अदालती छुट्टी है क्योंकि हफ्ते वाले दिन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट। सलीम शेख, दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या अपनाया है वकला ने? जी, दरख्वास्त में जो वकला मौक़िफ़ अपनाने जा रहे हैं उसमें सिर्फ यही उनका मौक़िफ़ है कि जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है और अदालती हुक्म ये था कि चौधरी परवेज इलाही को जो है वो किसी तरह जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए और गिरफ्तार करने के लिए कोई भी कानूनी अदारा जो है वो अपना एक्शन नहीं देगा। यानी पुलिस, एंटी करप्शन, FIA तमाम को जो है वो मना किया गया था। लेकिन जो चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की है वो पंजाब की हदूद से तो की गई है लेकिन पंजाब के किसी महकमे ने नहीं की बल्कि इस्लामाबाद पुलिस ने। ठीक है सलीम, इस दरख्वास्त को बेस बनाकर अदालत अब क्या स्टांस अपना सकती है इस पर? जी, पहले तो देखें दरख्वास्त जो है वो यानी कि ये लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसके बाद फिर जो है वो तरीका तय किया जाएगा कि तो चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो हमारी कोई कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनका यही कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को जो हिरासत में लिया गया है 16 MPO के तहत, तो उस पर जो है इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद पुलिस पर अमल दरामद नहीं होता। तो लिहाजा इस वजह से जो है इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि ना ही कोई तौहीन अदालत हो और ना ही कोई ऐसा जो है वो यानी कि कोई ऑप्शन रह ना जाए उनके लिए। ठीक, सलीम शेख हमारे साथ रहेगा। फहद बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, आपसे जानना चाहेंगे उनके साहबजादे की जानिब से क्या बताया गया है इस पूरी कार्रवाई पर जब उनको गिरफ्तार किया गया है दोबारा से, और जो उनके वकला हैं उनका क्या बताना है? देखें, मोनिस इलाही की जानिब से ये कहा गया है कि अदालती अहकामात की ये खिलाफ वर्जी की गई है। गली में दाखिल होते ही मेरे वालिद को जो है वो अगवा किया गया है। पुलिस अदालती हुक्म के बाद मेरे वालिद को घर ले जा रही थी। हमने जब देखा उसमें ये भी देखा जा सकता था कि पुलिस ने लतीफ खोसा जब चौधरी परवेज इलाही के साथ गाड़ी में मौजूद थे उनको उतार दिया गया था। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के मौके पर जो थे हमने देखा कि पुलिस ने किस तरह उनको गिरफ्तार किया और ये भी देखने में आया कि जबरदस्ती जिस तरह वो CCTV जो मोबाइल फुटेज है उनमें देखा जा सकता है कि इस तरह जबरदस्ती जो है परवेज इलाही को वहाँ से गाड़ी से उतारा गया और फिर जो इस्लामाबाद पुलिस है और जो सादा लिबास में मलबूस अफराद थे उन्होंने गिरफ्तार करके वहाँ से वो रवाना हो चुकी थी। अब तक की इतलात के मुताबिक ये भी चीज सामने आई है कि परवेज इलाही को जो है अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा और जो तर्जमान है इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पे ये चीज सामने आई है कि परवेज इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है और परवेज इलाही को जो है वो जेल मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है फहद, मजीद बताइएगा जेल में कौन सी क्लास दी जाएगी उन्हें? देखें, जिस तरह बताया जाता है कि B और C और जो क्लास है ये सिर्फ अडियाला जेल और
भावलपुर जेल में दी जाती हैं। लेकिन इससे कबल भी हमने देखा कि जब भी कोई साबिक वज़ीर आला हो या साबिक वज़ीर आज़म हो, उनके लिए ये क्लासेस की जो सहूलियात हैं सिर्फ अडियाला जेल में, क्योंकि अगर उनको वफाकी दारुल-हुकूमत में लाया जाता है तो उनको अगर रावलपिंडी मुंतकिल किया जाता है तो वो अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाएगा और उनको वहाँ पे हमारे ज़राए के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि उनको बी क्लास की जो है सहूलियत दी जा सकती है, क्योंकि वो फहद बशीर, जो आपकी बात से हमें समझ आया है कि सेम गाड़ी यानी कि एक ही गाड़ी में परवेज इलाही साहब भी थे और लतीफ खोसा साहब भी उन्हीं के हमरा थे, तो जब ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई उसके बाद ये लतीफ खोसा साहब का कोई बयान सामने आ सका है? देखिए, जिस तरह हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के मौके पर लतीफ खोसा उनके हमरा थे, तो जिस तरह पुलिस ने और जो सादा मलबूस अफराद थे उन्होंने पहले लतीफ खोसा को गाड़ी से निकाला और उसके बाद जो है परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। तो जिसके बाद अभी जो बयान सामने है वो अभी मोनिस लाई का सामने है, क्योंकि हो सकता है अब से कुछ देर बाद जो है लतीफ खोसा सारी सूरत हाल से जो है वो मीडिया को आगाह करें कि जो सूरत हाल वहाँ पे जारी थी किस तरह वो सारा जो सूरत हाल उन्होंने देखी। मजीद उनकी जानिब से जो है तवक्को की जा सकती है कि वो बाकायदा तौर पे मीडिया को लूप में लेके जो है मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें आगाह किया जाए ये सारी सूरत हाल के हवाले से। ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह किया। सलीम शेख, आपने भी इस पर अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। परवेज इलाही को गिरफ्तार करके 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है और इम्कान है कि उन्हें बी क्लास दी जाएगी।